अब ये सदन में गतिरोध कब तक यूं ही कायम रहेगा सुधांशु जी? और अब तो बकायदा जेपीसी जांच की मांग को लेकर ईडी के दरवाजे तक 16 विपक्षी दल जा पहुंचे। हालांकि इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कि 200 सांसदों को रोकने के लिए बीजेपी ने 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी। उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार। देखिए, सारी बातों का तकनीकी उत्तर देता हूं। पहली बात, जो सांसद है उसे पता होना चाहिए कि संसद सत्र के दौरान पूरी लुटियंस दिल्ली में धारा 144 लागू रहती है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नेता भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें यह नहीं पता क्या? तो अगर देखा जाए तो धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पुलिस की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि ये तो सांसद को पता होना चाहिए। हर ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है तो पार्लियामेंट के आसपास का सारा क्षेत्र, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसमें धारा 144 लगती है। अब आइए दूसरे मुद्दे के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि जांच के लिए कमेटी बैठा दी है, तब आप कहें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, तो मैं ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी कमेटी के द्वारा इस विषय की जो जांच करेगा, उसकी जो समझ है, तकनीकी समझ और न्यायिक समझ, यानी जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो ज्यादा सही है या राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं की ज्यादा सही है। इसलिए जब एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित कर दिया तो इनको शांत हो जाना चाहिए। मगर इनकी तो आदत है बवाल करने की, जो सुजाता जी अभी कह रही थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 सत्र तो इन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर खा लिए। और आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता, केवल 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले कुछ ना कुछ विदेश में छपेगा। पहले किसान आंदोलन से ग्रेटा थनबर्ग की एक रिपोर्ट छपेगी, और फिर ये लोग यहां आके मेरे सुर मेरा तुम्हारा करने लगेंगे। फिर जब दूसरा सत्र आया तो पेगासस की रिपोर्ट छप गई, साहब उसके लेकर संसद को स्थगित कर देंगे। उसके बाद अभी आया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई। ये कौन सा सुर और ताल उधर से इधर मिलता है 7 समुंदर पार से, और वो ठीक भारत के संसद सत्र शुरू होने से पहले होता है। ये अपने आप में बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। और सरकार अपने सुर को विपक्ष के साथ ताल बनाकर क्यों नहीं मिला लेती? कम से कम आम जनता के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ एक मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाते? आपको चित्रा जी, मेरे अगले वाक्य में इसका उत्तर था। मेरे अगले वाक्य को पूरा होने दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। ये लोग हकीकत में क्या चाहते हैं, ये मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जो किसान आंदोलन था, इन्होंने संसद इसलिए नहीं चलने दी कि हमने कहा कि किसान आंदोलन पे चर्चा करिए। इन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे वापस करने का निर्णय लिया तो इसलिए संसद नहीं चलने दी कि सीधे वापस क्यों ले रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनौती से कहता हूं, ये दोनों स्टैंड कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और ये दोनों स्टैंड एक साथ लेना दर्शाता है कि कोई चर्चा करना आपका मकसद नहीं था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद था। यानी एक तरफ कहेंगे चर्चा नहीं होनी चाहिए, सीधे वापस लो बगैर चर्चा के। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी तो इसलिए बवाल काटना शुरू कर दिया कि चर्चा क्यों नहीं हो रही, बगैर चर्चा क्यों वापस हो रहे हैं। यानी इन्हीं की बात मान लो तो बवाल, और ना मानो तो बवाल। इसका मतलब इनका सिर्फ एक ही है पुरसा हाल कि केवल और केवल बवाल होता रहे। ये पिछले 4-5 संसद सत्रों से बहुत साफ दिख रहा है। आलोक शर्मा जी, सूट करता है क्या विपक्षी दलों को हंगामा? कि हंगामा करते रहो, कोई कामकाज हो नहीं, ताकि सरकार कामकाज का श्रेय लेकर न चली जाए। चित्रा जी, कामकाज तो जो देश में हो रहा है वो पूरा देश देख ही रहा है। किस किस को नोटिस गए हैं, मैं लिस्ट बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 700 किसानों की जान चली जाती है। बिना चर्चा के आप कानून लेके आते हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से। हमने कहा चर्चा करो, आपने बिना चर्चा किए उनको वापस ले लिया। हम पूछ रहे हैं कि इतने दिन तक दिल्ली का बॉर्डर जाम रहा, वो किस लिए रहा, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर वो कानून इतने अच्छे थे, वो 3 काले कानून, तो मोदी साहब आपने वापस क्यों ले लिए फिर उनको? क्या इन पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? पूरे देश में जब 65 से 70% किसान उससे प्रभावित होना है और 100% आबादी प्रभावित होनी है, तो क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर रहा है कि आप केंद्र सरकार हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रही है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ संसद में तो कि भाई अगर केंद्र सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं बैठकर? आप कॉपरेट करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को विवश क्यों नहीं कर रहे? किसान की आवाज तो सुनाई नहीं दी कि किसान के मुद्दे पर कोई मसले को उठा रहा हो। नहीं, अडानी ब्रह्मा और विष्णु महेश का भतीजा तो है नहीं कि अडानी का नाम ना सुनाई दे। क्या अडानी की जांच नहीं हो सकती? वो परशुराम भगवान का पोता तो है नहीं, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी? ये सरकार का क्या घालमेल है कि भाई इसकी जांच नहीं होगी, बाकी सबकी जांच होगी? क्यों नहीं होगी भाई? जांच से क्यों भाग रहे हैं? हर जांच का एक बाईपास बना लो,
सुप्रीम कोर्ट पे जजों के कान में कह दो गवर्नरशिप चाहिए, राज्यसभा चाहिए। अभी फिर कहो सुधांशु साहब जी ने सुप्रीम कहा कोर्ट कि पे तो अदालत कुछ से कहा जो ही, जांच हो सुप्रीम रही कोर्ट से है, तो क्लीन चिट मिल गई। अदालत में जांच हो तो रही है ना इस पूरे मामले में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, अदालत में जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है अदालत में? सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी है। क्या वो सुप्रीम तीन कोर्ट ने कमेटी जो आदेशित 3 किया लोगों है की कि नहीं कमेटी किया है, है क्या वो आलोक जांच जी? कर रही है? पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया मैं है फिर या फिर कहूंगा, नहीं किया है? हमारे जो सवाल हैं, हाँ, एक मिनट सुनिए ना, हमारे पहले सवाल हैं कि कौन कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, उसका क्या क्या प्रीव्यू है और वो कब तक कमेटी अपना रिकॉर्ड देगी, कब तक उसका टाइम फ्रेम है, कुछ नहीं है। अभी तक सुनने में आ रहा था आज तक के माध्यम से 2 सेबी महीने जांच में कर है रही टाइम सेबी फ्रेम। जांच कर रही है। आलोक शर्मा जी, चित्रा 2 मैं आप ही महीने से में टाइम पूछता हूं, फ्रेम है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एक मिनट सुनिए ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सेबी जांच कर रही है? उसका ऑर्डर पढ़ा है कभी कि हम जांच कर रहे हैं इस मुद्दे पर? किसी ने पढ़ा है? सेबी ने भी हिंदुस्तान के सुप्रीम पूरे कोर्ट में मीडिया ने बताया है चला कि दिया हम कि जांच साहब कर कर रही रहे हो हैं। जांच।